हाय एंड वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा, जहां आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। अगर तुमने थंबनेल देखकर ये वीडियो खोली है सो दिस इज द राइट वीडियो कि तुम लास्ट के एक महीने में कैसे फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। और अगर तुम मेरी इंस्टाग्राम रील के थ्रू यहाँ पे आए हो देन यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि वाई फिजिकल एजुकेशन इज द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट टू स्कोर अ फुल 100 आउट ऑफ 100 अगर स्ट्रैटेजी सही हो। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि फिजिकल एजुकेशन लास्ट में करेंगे या पी तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है वो लास्ट में देख लेंगे, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज मैं आपको एक ऐसा रोड मैप बताने वाली हूँ जिसको आप वीकेंड्स में यूज करके, सैटरडे एंड संडे यूज करके लास्ट के एक महीने में फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, 4-5 मिनट में ये पूरा रोड मैप तुम समझ लोगे और नेक्स्ट डे से ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि वाई फिजिकल एजुकेशन इज द 100 आउट ऑफ 100 सब्जेक्ट। सबसे पहले तो मिथ क्लियर करते हैं कि पी रटने का सब्जेक्ट है इसीलिए 100 आ जाते हैं, या फिर पी बहुत ईजी है। ये तो मिथ है, इसको दिमाग में रखो ही मत। द ट्रूथ इज फिजिकल एजुकेशन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है और एक प्रेजेंटेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं और एग्जामिनर बहुत लीनियंट होता है। तो अगर तुम हेडिंग्स लिखते हो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हो और बुक के 4-5 लाइन बिल्कुल सेम लिखकर आते हो, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत ईजी है, चुटकियों का खेल है। तो अब मैंने ना तुम्हारे लिए एक प्रॉपर 1 मंथ रोड मैप बनाया जिसको बस तुम सैटरडे संडे फॉलो करोगे। मतलब कि बस 8 डेज, तुम्हें बस 8 डेज सैटरडे संडे पढ़ाई करनी है एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि तुम्हारे एक महीने में 4 हफ्ते आते, तुम्हें बस 2 दिन देने हैं सैटरडे संडे, दैट मीन्स 8 डेज। ठीक है, तो पहले वाले सैटरडे संडे को स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, ठीक है, फर्स्ट सैटरडे संडे वीक 1 यूनिट 1 और यूनिट 2 तुम कवर करने वाले हो, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से डायरेक्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस से। ठीक है, डेफिनेशंस, एडवांटेजेस, फ्लो चार्ट्स, इतना बना दोगे ये 2 चैप्टर डन है। एंड चैप्टर 1 है नॉकआउट टूर्नामेंट या लीग टूर्नामेंट, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना कर लोगे यू आर गुड टू गो। वीक 2 नेक्स्ट सैटरडे संडे को तुम पढ़ने वाले हो यूनिट 3 और यूनिट 4 योगा एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। योगा में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है 2 कॉमन योगा जो हर एक डिजीज में रिपीट हो रहे हैं, ओबेसिटी में भी, तुम्हारा बॉडी पेन में भी, सारे डिजीजेस में 2 योगा कॉमन आइडेंटिफाई करना और उन्हीं 2 योगा को याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें बस बोला जाता है राइट अबाउट 2 योगास। ठीक है, तो तुम 2 कॉमन योगा याद करके जाना। एंड जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, ठीक है, यह बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, वुमेन से रिलेटेड चीजें हैं, तो तुम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बहुत स्कोरिंग है। इस चैप्टर से तुम्हारा जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है वो वुमेन के ऊपर पूछा जाता है। सो ट्राई करना कि ये दोनों चैप्टर में बहुत अच्छा एफर्ट लगा होगा। से तुम्हारा पोस्चर, बेनिफिट्स, डायग्राम्स, यही सारा चीज पूछा जाता है। ठीक है, वीक 3 सैटरडे संडे फिर तुम कवर करने वाले हो यूनिट 5 एंड यूनिट 6 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर तुम्हारा प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है, जो पीई का तुम्हारा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होगा उसमें। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट से सबके मेजरमेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए, हर एक जो एक्टिविटी है वो तुम्हें ब्रीफ में आनी चाहिए, मतलब हर एक एक्टिविटी को हिंदी में करना और एक बार परफॉर्म करके देखना, इतना कर लोगे एग्जाम में आसानी से लिख कर आ जाओगे। ठीक है ना, तो लास्ट वीक जो तुम्हारा वीक 4 है सैटरडे एंड संडे, इसमें तुम बचे हुए चैप्टर्स करोगे, दैट इज फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स एंड ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये 3 चैप्टर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पीछे ये 3 चैप्टर से CBSE हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है। तो यहाँ से तुम कोशिश करना कि अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और लॉज एग्जामिनर का फेवरेट है, ये हर साल दिए जाते हैं। साथ ही इसके साथ अगर तुम्हें कुछ अब करना है लास्ट के एक महीने में, तो वो मैं एक चीज बोलूंगी, सैम्पल पेपर। प्लीज बाय दी सैम्पल पेपर्स टुडे एज सून एज पॉसिबल। अगर तुम्हें फिजिकल एजुकेशन में 50 to 20% मार्क्स इंक्रीज करना और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके एक टॉपर लिस्ट में आना है, तो सैम्पल पेपर इज अ मस्ट, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जैसा मैंने तुम्हें बताया क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सैम्पल पेपर से तुम्हें सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने फिजिकल एजुकेशन बस एक दिन पढ़कर 95 मार्क्स स्कोर किए थे, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ सैम्पल पेपर बुक्स। सैम्पल पेपर को बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने वीक 1 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 किया, तो बस उस दिन नेक्स्ट डे तुम सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। द बेस्ट सैम्पल पेपर फॉर फिजिकल एजुकेशन इज अगेन एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स। तो एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स आज के आज परचेज करो, यू विल ओनली गेट दिस सैम्पल पेपर फॉर ₹179, बहुत अफोर्डेबल है एंड क्वेश्चंस बिल्कुल सेम आते हैं। मैंने खुद एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक से प्रैक्टिस की थी एंड ट्रस्ट मी भाई, जब क्वेश्चंस मैंने देखे ना बिल्कुल सेम, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसे आउट ऑफ एनीथिंग नहीं बताती हूँ, एवरीथिंग इज ट्राइड एंड टेस्टेड। एंड अब तक जिन बच्चों ने भी एड्यू कार्ड लिया ना, दे आर लाइक थैंक यू दी कि आपने हमें ये बुक रेकमेंड की, क्योंकि बाकी सारे बुक्स में तो CBSE के टाइप के क्वेश्चंस ही नहीं है।
सो गो गेट द एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स। तुम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में हो, फिजिकल एजुकेशन सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक विल बी योर सेवियर। और फिजिकल एजुकेशन सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तुम्हारे परसेंटेज को यही 15 से 20% इंक्रीज करेगा। लिंक्स एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो गेट इट टुडे प्लीज गाइज। 100-150 रुपए इन्वेस्ट करने में मत सोचो, क्योंकि मार्क्स तुम्हें लाइफ टाइम काम देंगे। एंड ट्रस्ट मी, फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स अच्छा है, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुम्हें कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन भी मिलता है। सो डोंट टेक फिजिकल एजुकेशन एज अ लाइट सब्जेक्ट। मैंने तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप बना दिया है, डू फॉलो दिस रोड मैप। मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें भी बता दी है कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या पूछते हैं सीबीएसई वाले। बस इतना कर लो, यू आर गुड टू गो। हर एक चैप्टर में ना तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस अलग अलग से दी जाती है, बस ऑब्जेक्टिव याद करो, उन्हीं को इंपॉर्टेंस में भी लिख कर आना। सेव योर टाइम। बस तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, हर चीज हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में लिख कर आओ, यू आर गुड टू। लास्ट चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है दैट इज आंसर राइटिंग। सबसे पहले तुम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो क्वेश्चन गिवन है, देन यू विल राइट उसका मिड कंटेंट, सब हेड्स लिखोगे, लाइंस अंडरलाइन करोगे जो कि तुमने बुक से एकदम डिटो याद किया, और फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाकर आओगे। फुल 100 इज वेरी इजी टू स्कोर इन फिजिकल एजुकेशन। एंड जैसा मैंने तुम्हें रोड मैप्स डिवाइड किया है, सैटरडे संडे के अलावा तुम्हें और अपना कोई भी दिन फिजिकल एजुकेशन के लिए डेडिकेट नहीं करना है। एक महीने में फिजिकल एजुकेशन का 10 चैप्टर डन। सो थैंक मी लेटर। इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, जिनका भी फिजिकल एजुकेशन का प्री बोर्ड आने वाला है या फिर बोर्ड है अब 1 महीने के बाद, उनके साथ। और बस बेल आइकन भी प्रेस कर देना कि तुम्हें ऐसी सारी अपडेट्स मिलते रहे।